हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM का दूसरा नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगलयान। मंगलयान मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 नवंबर 2013 को। अगला प्रश्न है, पहले प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान 2। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। चंद्रयान की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। अगला प्रश्न है, भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अवधि तक किसने इसरो के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक के लिए इसरो के चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश धवन। अगला प्रश्न है, इसरो के चेयरमैन के रूप में सतीश धवन ने कितने वर्षों तक पदभार संभाला था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 वर्ष के लिए। सतीश धवन इसरो के चेयरमैन के रूप में 12 वर्ष तक पदभार पर रहे थे। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 रुपये के नोट पर। RBI ने 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल का पूर्ण रूप क्या है? भारत का पहला संचार उपग्रह जो कि एप्पल था, उसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। आर्यभट्ट उपग्रह जब लॉन्च किया गया था उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आर्यभट्ट उपग्रह जब लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश धवन। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, IRS-1A।